Hello students, today's worksheet 38C, date 16th October 2021. In this worksheet, we will have to do the poem The Ball Poem. The Ball Poem is written by John Berryman. He was an American poet and a scholar. The main idea of this poem is that it describes the reality of विच एवरीवन हैज़ टू फेस वन डे. हर इंसान को फेस करना पड़ता है. क्या फेस करना पड़ता है? द बॉय हैज़ लॉसेस अ बॉल. जो इन दिस पोएम जो बच्चे के पास बॉल थी वो खो जाती है. ही इज़ वेरी अपसेट, बड़ा परेशान है. अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, यानी कि बॉल ज़्यादा महंगी आती है. एंड ही कुड नॉट बाय अनदर बॉल, वह दूसरी बॉल नहीं खरीद सकता. बट थिंग्स विच मैटर, क्या मतलब कि मेन बात क्या है? द पेन ऑफ लॉसिंग द ओल्ड, उस पुरानी बॉल को खोने का जो दुख होता है वो पेन इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है. तो लेट्स स्टार्ट द पोएम. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट वाज ही टू डू? आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट्स एंड देन मैरिली ओवर देयर इज़ इन द वाटर. एक लड़का जो है वो बॉल खो देता है. ही इज़ वेरी मच अपसेट, बड़ा परेशान है. क्यों है? क्या करेगा? अब वो कहते हैं कि वो लड़का अब क्या करेगा. वट इज़ द बॉय नाउ, अब वो लड़का क्या करेगा? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है. मैंने, आई यहाँ पे पोइट के लिए है, जॉन बेरीमैन के लिए है. उस बच्चे को गेंद को हैप्पीली मैरिली खुशी खुशी बाउंसिंग उछालते हुए गली में जाते हुए देखा था. बाद में वह कुछ बाल उछलकर पानी में चली गई. नो यूज टू से ओह देर आर अदर बॉल्स. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग staring down all his young days into the harbor where his ball went. कि नो यूज़ टू, ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं कि और बॉल मिल जाएगी. ये एक उसका अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, जो बहुत ही गहरा दुख है उस लड़के के फेस पर आ चुका है. और स्टैंड रिजिड ट्रैम्बलिंग, कांपता हुआ बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया है और नीचे को देखे जा रहा है. क्यों? उसे क्या याद आ रहा है? और यंग डेज, उसको अपना बचपन याद आ रहा है जब वह इस बंदरगाह पर इस बॉल के साथ खेला करता था. आई विड नॉट intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a word of possession, people will take balls. Balls will be lost always. Little boy. यहाँ पॉइंट क्या कह रहा है कि उस लड़के को मैं इंट्रूड मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं कहूँगा, ये कह के सांत्वना नहीं दूंगा कि एक और बॉल खरीद लो. एक डाइम, एक सेंट के लिए कहा जाता है कि एक कॉइन, सिक्का देना या दूसरी बॉल लेना वेस्ट है, यूजलेस है. तो देन ही सेज कि ही सेंसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें एक जिम्मेदारी आनी चाहिए. इन वर्ड ऑफ पोसेशन, इस संसार में जहाँ पर हम चीज़ों को इकट्ठा खरीदते रहते हैं. पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. लोग गेंदें खरीदेंगे और बच्चे उसे गुम भी करते रहेंगे. ये पार्ट ऑफ लाइफ है, चीज़ों का खोना मिलना. तो आगे पॉइंट में क्या कह रहे हैं? एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई दोबारा बॉल नहीं खरीदेगा. मनी इज़ एक्सटर्नल, ही इज़ लर्निंग. वो क्या सीख रहा है कि ये चीज़ें खोने के लिए होती हैं. इस चीज़ को वो सीख रहा है. कैसे सीख रहा है हम देखेंगे. द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये जो दुख होता है चीज़ को खोने का, ये टर्म है, इसे अंडरलाइन कर लेना. हाउ टू स्टैंड अप नोइंग, कैसे खड़े होना है ये जानते हुए भी. वट एवरीवन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डेज, जो हर इंसान को सीखना है. अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करने सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं कि कैसे कोई भी चीज़ खो जाए तो हम कैसे उसे अपने एक्सेप्ट करेंगे.
भी क्या है कि ये जो संसार है इसमें चीज़ें खोती हैं, तो हमें एक ये गेंद खरीदना, मनी एक्सटर्नल है, बाहरी वस्तु है, हमारी अपने डिसअपॉइंटमेंट से वो सीख रहा है, डेस्परेट आई से, निराशाजनक आंखों से सीख रहा है। क्या सीख रहा है? खोने के एपिस्टेमोलॉजी क्या है? खोने का शास्त्र जो है, ज्ञान का शास्त्र, इसको सीख रहा है। हाउ कैन ही फेस इट, कि वो इसका कैसे फेस कर सकता है। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम। होप यू हैव वेल अंडरस्टूड इट। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्या मिली हुई है? द बॉय हु हैज़ लॉस्ट द बॉल इज़ इन ए स्टेट ऑफ, जिस बच्चे की बॉल खो गई है उसका कैसा माइंड का स्टेट है? क्या वो खुश है, एक्साइटेड है, शॉक एंड ग्रीफ है, या शॉक एंड फियर है? तो उसका शॉक एंड ग्रीफ लगाएंगे कि शॉक और फियर? तो हम लगाएंगे शॉक एंड ग्रीफ। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड है हमारा द बॉय, द एक्सप्रेशन व्हाट इज़ द बॉय नाउ हेयर मीन्स, हमारे पोएम का स्टैंजा स्टार्ट इसी से होता है ना, व्हाट इज़ द बॉय नाउ। अब वो लड़का क्या करेगा, क्या कर रहा है? तो क्या कर रहा है? वो चुपचाप खड़ा हो गया है, खेल थोड़ा ना रहा है। तो ये 4 ऑप्शंस इनको पढ़ेंगे तो इस आंसर में व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड फीलिंग ऑफ द बॉय आफ्टर लॉसिंग द बॉल, व्हाट इज़ द हेल्थ कंडीशन, हाउ इज़ बॉय प्लेइंग आफ्टर लॉसिंग द बॉल, कैसे खेल रहा है। तो यहाँ पर हमने उसकी स्टेट ऑफ माइंड एंड फीलिंग ये ऑप्शन को कर दिया, यहाँ पर हमने सी किया था, यहाँ डी कर दिया। नाउ कम टू द थर्ड, द बॉयज़ रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हिज बॉल शोज़ दैट, बॉय का क्या रिएक्शन आ रहा है कि वो क्या था, बॉल के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। किस बात से पता लगता है हमें? उससे इस बात से पता लगता है कि जब वो कहता है कि यंग डेज़ में मैं यहाँ पर इसके साथ खेला करता था। यहाँ 3rd 4th लाइन में आएगा, उसे ढूंढेंगे आप। नेक्स्ट कम्स शेकिंग ग्रीफ हेयर मीन्स, कि उसका जो दुख है बहुत ज़्यादा उसको हिला दिया, अफेक्ट किया है। तो सैडनेस दैट हैड शेकन हिम इमोशनली, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने की हमने यहाँ पे बात की थी कि वो क्या सीखेगा, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आएगी। अभी हमने पोएम में पढ़ा था ना, टू एक्सेप्ट द लॉस वाला पढ़ा था, टू प्ले विदाउट बॉल, टू बाय अनदर बॉल, टू लुक आफ्टर हिज बिलोंगिंग्स, टू स्पेंड ए टाइम, कि अपनी देखभाल करो, बिलोंगिंग्स जो आपसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो आपकी अपनी हैं। नेक्स्ट है द पोएट वांट्स टू बाय टू लर्न दैट द पोएट वांट्स द बॉय टू लर्न दैट, पोएट क्या चाहते हैं कि वो लड़का क्या सीख जाए? बाय बैक द लॉस्ट बॉल, मनी कैन बाय एनीथिंग, लॉसेज एंड गेन्स आर ए पार्ट ऑफ लाइफ, गेट रीड ऑफ ग्रीड नहीं। खोना और पाना एक व्यक्ति की लाइफ का हिस्सा है। The poet wants to convey this message to boy, and through the boy he wants to convey this message to all of us. Have a nice day to all of you.